हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सर्वो वाल्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछला बार जैसे हमने आप लोगों को प्रोपोर्शनल वाल्व के बारे में बताया था, आज से सर्वो वाल्व के बारे में बताऊंगा। अभी सर्वो वाल्व का देखिए सिंबल ऐसा रहता है, उसमें ये टॉर्क मोटर एक लगा रहता है, ये इस साइड में लगा रहता है, ये सर्वो वाल्व का पहचान है। ये जहाँ भी देखेंगे तो उसमें ये सर्वो वाल्व है। तो एक सर्वो वाल्व क्या है? एक्चुअली सर्वो वाल्व एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है जो इसका पोजीशन, स्पूल का पोजीशन इनफाइनाइटली सेट करता है, और ये डायरेक्शन के साथ साथ फ्लूइड का फ्लो कंट्रोल करता है, क्योंकि वाल्व की शिफ्टिंग होती है, स्पूल की शिफ्टिंग होती है, और स्पूल की शिफ्टिंग करंट के बेस पे होती है। तो इसलिए जितना स्पूल खुलता है उस हिसाब से फ्लूइड का फ्लो भी डिसाइड होता है। जब ये किसी फीडबैक सेंसिंग डिवाइस से कपल रहता है तो बहुत एक्यूरेट कंट्रोल देता है पोजीशन का। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक्चुएटर का इस पे डिपेंड करता है। पहले जो हम यूज करते थे मैकेनिकल सर्वो वाल्व यूज करते थे, अभी वो करीब करीब ऑब्सोलीट हो गया। अभी इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सर्वो वाल्व आ गया है। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिकल प्लस हाइड्रोलिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। अभी हम आते हैं मैकेनिकल सर्वो वाल्व। मैकेनिकल सर्वो वाल्व फोर्स एम्पलीफायर था जो यूज टू कंट्रोल पोजिशनिंग पोजिशनिंग as shown in below figure. The control handle और मैकेनिकल लिंकेज कनेक्टेड टू द वाल्व स्पूल। अभी देखिए ये हमने एक फोटो दिखाया है मैकेनिकल सर्वो वाल्व का। ये हमारा लोड जो है, लोड स्पूल के बॉडी के साथ कनेक्ट है, और ये हमारा एक सिलेंडर है जो इसके हिसाब से मूव करेगा। अभी आगे मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। द कंट्रोल हैंडल और मैकेनिकल लिंकेज कनेक्टेड टू द वाल्व स्पूल। वाल्व स्पूल के साथ जो कंट्रोल हैंडल और मैकेनिकल, हमारा कंट्रोल हैंडल है, ये स्पूल के साथ कनेक्टेड है, और ये पंप का लाइन है, जो पंप का लाइन स्पूल को आ रहा है। द बॉल बॉडी इज कनेक्टेड एंड मूव्स विद द लोड। द बॉल का जो बॉडी है लोड के साथ कनेक्टेड रहता है और मूव करता है। When the spool is actuated, it pours fluid to the cylinder or piston and moves the load in the same direction of the spool movement. ये देखिए, अब ये जो लिंकेज है वाल्व बॉडी की जो है स्पूल के साथ लगा हुआ है, जब से लिंकेज को वो करते हैं, शिफ्ट करते हैं, उसके हिसाब से स्पूल शिफ्ट होता है। और जब स्पूल शिफ्ट होता है तो आयल का डायरेक्शन होता है। इधर देखिए डायरेक्शन आयल का इधर इधर जा रहा है, तो उस समय इधर शिफ्टिंग होगी। जब ये इधर जाएगा तो आयल प्रेशराइज आयल इधर आएगा, और ये टैंक हो जाएगा, और इसकी शिफ्टिंग इधर होगी। इन दिस वे द वाल्व बॉडी फॉलो द स्पूल मूवमेंट। जो वाल्व का बॉडी है स्पूल का मूवमेंट को फॉलो करता है, और फॉलो कंटिन्यू टिल द बॉडी सेंटर और न्यूट्रल विद द स्पूल। तब तक हो होता है जब तक ये स्पूल सेंटर में नहीं आ जाए और दूसरी स्पूल दूसरे साइड को न खुल जाए। द इफेक्ट is that the load always moves a distance proportional to spool movement. spool movement के proportion में ये distance move करता है, load distance move करता है। Any tendency to move further would reverse the oil flow to move its back। जैसे और move करने की कोशिश करेगा तो ऑयल रिवर्स फ्लो हो जाएगा, और रिवर्स ऑयल फ्लो को रिवर्स डायरेक्शन में करेगा एंड मूव इट्स बैक, फिर बैक पोजीशन में आ जाएगा। The mechanical servo unit is often referred to as a booster, then hydraulic boost being capable of considerably greater force than the mechanical input से ज़्यादा force मिलता है इसमें। With precise control and distance, में precise control distance का होता है। Perhaps the most significant application of servo valve is power steering। Power steering में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया, अभी देखिए हमारा ये सर्वो वाल्व है। सर्वो वाल्व का ये बॉडी है, लोड के साथ अटैच है। ये सिलेंडर जो इसको मूव करेगा, और ये हमारा स्पूल है, स्पूल के मूवमेंट के हिसाब से ये मूव होगा। व्हेन स्पूल इज शिफ्टेड टू लेफ्ट, जैसे इसको हम इस तरफ लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ये हमारा ऑयल का फ्लो इधर जाता है, और सिलेंडर इधर मूव करता है। जब सिलेंडर इधर मूव करता है तो लोड भी इधर मूव करेगा। जब फ्लो इज डायरेक्टेड टू सिलेंडर रॉड एंड टू रिट्रैक्ट करेगा। वाल्व बॉडी मूव्स विद लोड एंड कैचेज अप विद स्पूल, फॉलो द सिलेंडर देन स्टॉप। सिलेंडर को फॉलो करता है, फिर ये रुक जाता है। अभी हम आते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सर्वो वाल्व के ऊपर। अब इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सर्वो वाल्व क्या है? इट इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ऑपरेट होता है टू ए टॉर्क मोटर और सिमिलर डिवाइस व्हिच पोजीशन द वाल्व स्पूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल टॉर्क मोटर को जाता है, और सिमिलर डिवाइस टॉर्क मोटर और उसी के जैसा डिवाइस को जाता है, जो स्पूल के पोजीशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ स्पूल के पोजीशनिंग करता है। द सिग्नल टू द टॉर्क मोटर में कम फ्रॉम ए सिंपल पोटेंशियोमीटर, मैग्नेटिक और पंच टेप और अदर सोर्स। जो टॉर्क मोटर को सिग्नल जाता है वो पोटेंशियोमीटर जाता है, एक मैग्नेटिक और पंच टाइप और अदर सोर्स से जा सकता है। दिस सिग्नल इज फीड टू द सर्वो। ये सिग्नल जो है ये सर्वो वाल्व को दिया जाता है। टॉर्क मोटर सिग्नल देता है सर्वो वाल्व को सर्वो एम्पलीफायर के थ्रू। कमांड अभी जब देता है तो ये कमांड द लोड्स टू मूव द, तब ये लोड्स को एक स्पेसिफिक पोजीशन तक मूव करता है, और एज्यूम स्पेसिफिक वेलोसिटी, स्पेसिफिक पोजीशन स्पेसिफिक वेलोसिटी एज्यूम करता है। द एम्पलीफायर आल्सो रिसीव्स एंड, अब एम्पलीफायर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फीडबैक, जब ये लोड मूव कर जाता है तो एम्पलीफायर को स्पूल मूवमेंट के हिसाब से एक फीडबैक जाता है।
by टैकोमीटर, जनरेटर, पोटेंशियोमीटर और अदर ट्रांसड्यूसर कनेक्टेड टू द लोड, जो लोड को कनेक्टेड रहता है उसे इसको फीडबैक में जाता है। उसमें टैकोमीटर, जनरेटर हुआ, पोटेंशियोमीटर हुआ या ट्रांसड्यूसर हुआ, जो लोड को कनेक्ट है उसे इसको फीडबैक जाता है। दिस फीडबैक इज कंपेयर टू विद द ओरिजिनल जो कमांड देता है उससे ये कंपेरिजन करता है, और उसमें जो भी वेरिएशन होता है, रिजल्टेंट डिविएशन जो भी होता है इज रिलेट टू द टॉर्क, फिर वो जो डिविएशन होता है टॉर्क मोटर को फिर से वो कमांड देता है एंड एरर सिग्नल के रूप में, और फिर करेक्शन करके फिर वो मूव करता है, लोड को मूव करता है। द वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक सर्वो वाल्व्स कैन प्रोवाइड वेरी प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ पोजीशनिंग ऑफ द बॉडी। ये डिफरेंट टाइप्स के सर्वो वाल्व हैं, जैसे जेट टाइप का 2 स्टेज वाल्व है, फ्लैपर टाइप के वाल्व है, सिंगल स्टेज है, डबल स्टेज है, तो वो डिफरेंट टाइप के प्रिसाइज कंट्रोल और पोजीशन और वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। Most often the servo valve controls a cylinder or motor, but when volume requirements are large, it may be used to operate the displacement control में variable displacement। ज्यादा से ज्यादा ये यूज होता है सिलेंडर और मोटर को कंट्रोल करने के लिए, बट जब वॉल्यूम का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है तो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप में भी यूज होता है उसका डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल करने के लिए। अभी एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया है, कंट्रोल सिग्नल सोर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करता है, ये सर्वो एम्पलीफायर वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, फिर ये टॉर्क मोटर एक्चुएट्स वाल्व को एक्चुएट्स करता है, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर सर्वो वाल्व पोजीशन टू एक्चुएटर, अब सर्वो वाल्व जो है एक्चुएटर को पोजीशन करता है, इसको हाइड्रोलिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर एक्चुएटर मूव्स एट कंट्रोल्ड शिफ्ट टू द पोजीशन ऑफ द कंट्रोल्ड पोजीशन में शिफ्ट करता है, फिर वहां से मैकेनिकल फीडबैक लेके लोड को देता है, लोड आने के बाद फिर से वो मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिग्नल लेके फीडबैक देता है, फिर से ये सर्वो वाल्व को सर्वो एम्पलीफायर को फीडबैक देता है, फिर ये कंट्रोल करता है, ये एक साइकिल में चलते रहता है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है। अब हम आते हैं सिंगल स्टेज सर्वो वाल्व के। सिंगल स्टेज स्पूल टाइप सर्वो वाल्व ये कहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे हमें वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट कम रहता है वहीं पे हो जाता है। इन सिंगल स्टेज सर्वो वाल्व द स्लाइडिंग स्पूल इज एक्चुएटेड डायरेक्टली बाय द टॉर्क मोटर। टॉर्क मोटर से ये जो इसका स्पूल है डायरेक्टली एक्चुएट होता है एंड ओपन द वाल्व पोर्ट्स इन प्रोपोर्शन टू द इलेक्ट्रिक सिग्नल के प्रोपोर्शन में इसको देखिए अब इसको खोलता है, ये खोलता है, जैसे जैसे सिग्नल मिलता है उसके हिसाब से, जैसे ये वाल्व अगर इधर को शिफ्ट हुआ इधर को शिफ्ट हुआ तो ये इधर जाएगा। अब जितना शिफ्ट होगा उसी हिसाब से ये हमको फ्लो मिलेगा, जितना ओपनिंग होगा उतना ज्यादा फ्लो मिलेगा। Flow capacity of such valve is usually small due to the low forces and limited travel of the torque motor armature। torque motor armature का जो शिफ्टिंग होता है बहुत लिमिट है, इसलिए कम से कम फ्लो मिलता है हमको। The valve is back mounted with O-ring seal। O-ring seal से back mounted रहता है ये। It can be bolted to a mounting plate or a manifold attached to a hydraulic motor। ये डायरेक्ट माउंट हो सकता है प्लेट और manifold attached to a hydraulic motor। hydraulic motor के साथ डायरेक्ट अटैच होता है। Manifolding the valve this way reduces the amount of oil under compression, a critical factor in servo circuits। इस वाल्व का जो मैनिफोल्डिंग होता है डायरेक्ट रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ ऑयल का अमाउंट को कम करता है अंडर कंप्रेशन। तो ये सिंगल स्टेज सर्वो वाल्व के बारे में हमने बताया है। अभी देखिए ये स्पूल है, ये वाल्व बॉडी है, ये टैंक लाइन को जा रहा है, ये टैंक को जा रहा है। अब ये देखिए स्पूल है ना, नेक टू नेक रहता है स्पूल, जैसे ही कमांड जाता है प्रेशर, जैसे ही अभी देखिए ये है एक टॉर्क मोटर है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रहता है, जैसे ही टॉर्क मोटर को कमांड जाता है डिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्क मोटर आर्मेचर का एक डिफ्लेक्शन शुरू होता है। जब डिफ्लेक्शन शुरू होता है ये जो स्पूल है इसकी शिफ्टिंग या तो इधर होगी या इधर होगी। बजाय मान लो इसकी शिफ्टिंग इधर होती है तो जैसे ही इधर इसकी शिफ्टिंग होता है ऑयल इधर कंट्रोल वे में जाता है, जाने के बाद सिस्टम हो जाता है। बाई चांस इसकी शिफ्टिंग इधर हो गई तो फिर ये ऑयल इमीडिएट इधर चला जाता है, जिससे कि आपका जो एक्चुएटर का मूवमेंट फास्ट और कंट्रोल वे में हो। तो इसमें हमने एक मैकेनिकल, अभी देखिए टॉर्क मोटर डिफ्लेक्शन और टॉर्क मोटर को एक मैकेनिकल कनेक्शन से स्पूल को जोड़ रखा है, ठीक है। ये टैंक दिखाया है और इसका डिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्क मोटर आर्मेचर कॉजेज स्पूल टू शिफ्ट ए डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल के प्रोपोर्शन में इसकी शिफ्टिंग होती है, और जितना ज्यादा शिफ्टिंग होगी ओपनिंग होगा उतना ही फास्ट हमको ऑयल मिलेगा और एक्चुएटर उतना फास्ट चलेगा। तो जब इधर की शिफ्टिंग हो तो उसी रेशियो में ये खुलेगा। और फ्रेंड ये रहा सिंगल स्टेज सर्वो वाल्व के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये देख के आप लोग को ये समझ में आ गया होगा सिंगल स्टेज सर्वो, पहले सर्वो वाल्व क्या है और सिंगल स्टेज सर्वो वाल्व कैसे काम करता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कुछ अपलोड करूँ आप लोग के पास आ जाए। थैंक यू वेरी मच।